प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ 3 हाथी और चिड़िया पढ़ेंगे, जो कि गोविंद शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं पाठ 3 हाथी और चिड़िया। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनका इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। तो बच्चों, इससे हमें पता चला एक दिन एक चिड़िया घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका उठाकर पेड़ की डाली पर रख रही थी और ऐसा करते देखकर हाथी को उस पर हंसी आ गई। आइए आगे पढ़ते हैं। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, यानी हाथी बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। यानी चिड़िया कमज़ोर और छोटी होने के कारण एक बार में एक से ज़्यादा तिनके नहीं उठा पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। हाथी कहता है, यदि मुझे ऐसे तिनके उठाने पड़ जाएं तो मैं एक बार में बहुत सारे तिनके उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने यानी भगवान ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? बच्चों, इससे हमें पता चला चिड़िया घोंसला बनाने के लिए बड़ा पत्ता नहीं उठा पा रही थी। ऐसा करते देख हाथी को चिड़िया पर फिर से हंसी आ गई और कहने लगा, तुम्हें भगवान ने बहुत छोटा बनाया है और मुझे बहुत बड़ा बनाया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरे पेड़ को उखाड़ सकता हूँ। और चिड़िया से पूछने लगा, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष यानी साल लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो बच्चों, चिड़िया कहने लगी, एक पेड़ को उखाड़ने पर बहुत से पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, और एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। ऐसा सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी चिड़िया से कहने लगा, तुमने मेरे सामने अपनी ताकत, अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। अब मैं भी अपनी ताकत का प्रयोग करूँगा। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया नाना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहां पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चों, आप चित्र में भी देख सकते हैं कि चिड़िया के मना करने पर हाथी ने पेड़ को उखाड़ दिया और फिर पेड़ को अपनी पीठ पर रखकर इधर उधर घूमने लगा, जिससे सभी पक्षियों के घोंसले नीचे गिर गए और पक्षी चिल्लाते हुए इधर उधर घूमने लगे। ऐसा होते देख चिड़िया को बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, जिस कारण चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आइए आगे पढ़ते हैं। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होना होता है खुश होना। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया। वश का अर्थ होता है काबू में करना, और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया।
सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। अफसोस यानी दुख है। बच्चों, जब हाथी पेड़ उखाड़ रहा था तब वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा था। आदमी हाथी की ताकत को देखकर पहले तो हैरान हुआ, लेकिन बाद में वह हाथी की ताकत का इस्तेमाल सोचकर बहुत खुश हुआ। फिर आदमी ने बहुत से हाथियों को काबू में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। ऐसा होने पर सभी हाथी पहले हाथी से नाराज हो गए, क्योंकि उसी की वजह से बाकी हाथियों को ऐसा काम करना पड़ रहा था, यानी बोझ ढोना पड़ रहा था। फिर पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है, यानी मुझे भी इस बात का दुख है। अगर मैं पेड़ को नहीं उखाड़ता और अपनी पीठ पर रखकर इधर उधर नहीं घूमता तो आज हम सभी को यह बोझा ढोने का काम नहीं करना पड़ता। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपनी ताकत का गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।